लोग बैठे हुए, 2 बच्चे आगे, बीच में उसके पीछे उसकी वाइफ, और वो वाइफ भी बेचारी पूरी गाड़ी पे नहीं, आधी गाड़ी पे आधी बाहर है। कैसे तो एडजस्ट करके गाड़ी पर बैठे हुए और 2 व्हीलर पे जा रहे हैं। कई बार मैं मेरी कार रुका कर, मैंने कई लोगों को मेरी कार रुका कर मैं उसको बोला, मेरे भाई मत दे इनको तकलीफ इतना, अगर तू सचमुच में इनको गाड़ी में घुमाना चाहता है तो एक 4 व्हीलर में लेके घूम इनको कम से कम, वरना इनको किसी और साधन, बस में या ट्रेन में या ऑटो से लेकर जाना। मैंने बोला क्यों इनके ऊपर जुल्म ढा रहा। मैंने बोला क्या बिगाड़ा है तेरे बच्चे ने और तेरी बीवी ने यार, तुझे घूमने का शौक है गाड़ी पे, घूम ना, तो किसने मना किया तुझे। बहुत दुख होता है। एक बार हाईवे पे जब मैं देखा, एक फैमिली थी, 3 जन गाड़ी के ऊपर थे और मैं मेरी मर्सिडीज पे था। मेरी मर्सिडीज की स्पीड मैंने कम रखी थी उस समय, तकरीबन 50-60 की स्पीड से मैं जा रहा था, क्योंकि जब मैं मूड में होता हूँ तो गाड़ी बहुत स्लो चलाता हूँ और जब मूड खराब होता है तो गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ। एकदम मूड में था, एकदम 40-50 की स्पीड में जा रहा था मैं। एक बाइक वाला मुझे ओवरटेक करके निकल गया, हॉर्न विन मार के। मैंने उसको साइड दे दी, बोला भगवान तू जा, जल्दी आगे जा। स्पीड में निकल गया। पीछे उसकी बेटी बैठी थी, उसकी वाइफ थी और वो था, तीनों थे। 1-2 किलोमीटर दूर जाने के बाद देखा तो बाइक इधर, एक उधर, एक इधर और एक रोड पे, तीनों ऑन द स्पॉट खत्म। बहुत बुरा लगा देखकर मुझे। मैंने सोचा कि अगर ये फैमिली है तो इसके पास कार क्यों नहीं है। तब मेरी समझ में आया कि इसको इसके गोल का पता नहीं है शायद। इसे लगता है कि बाइक लेने उसका ताजमहल है। तब मैंने फिर सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों के ड्रीम जगह दिए जाए, लोगों के गोल जगह दिए जाए और उनको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया जाए दोस्तों। और एक मार्केटिंग फील्ड में जब मैं साथ में था तो मैंने तकरीबन 1000 लोगों को कार लेने के लिए प्रेरित किया दोस्तों, और 1000 लोगों ने कार ली है दोस्तों अभी तक। कई लोग मुझे बोलते सर आप कार क्यों प्रमोट करते हैं। मैं बोला इस दुनिया में सबसे जरूरी है घर, और उसके बाद अगर सबसे जरूरी है तो कार। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? सही कह रहा हूं मैं? जरूरी है कि नहीं कार? कार आपका सपना है? गलत बात है, कार सपना नहीं है। कार क्या है? जरूरत है। यही तो फर्क है हमारे सोच में। हम जरूरत समझ लेते हैं, जरूरत नहीं समझते, उसको सपना समझ लेते हैं। और सपनों के लिए तो स्पेशली हमारा फोल्डर बना हुआ है ना। बचपन से सुना है ना, सपने कभी पूरे नहीं होते। कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है, मुझे पता है। और जो कोई चीज हमको हासिल नहीं होती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, सपने वाले फोल्डर में रख देते हैं और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। सपने वाले फोल्डर में पड़ा ना, मतलब सपना कभी पूरा नहीं होगा, चैन से नींद आती है फिर। क्योंकि हमको यकीन है सपना कभी पूरा, हाँ अगर वो जरूरत है तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमको। आज तक जितने भी लोगों ने अपने माइंड का इस्तेमाल किया, 10% से ज्यादा नहीं किया। ऐसा हमारे विलियम जेम्स जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं, और जो साइंटिस्ट है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने भी अब तक 4.5% अपने माइंड का इस्तेमाल किया दोस्तों। आपने और हमने कितना किया होगा फिर? हाँ जी, कहाँ पॉइंट पे जा रहे हो? पता ही नहीं है कि माइंड भी होता है। जानकारी नहीं उस चीज के, तो इस्तेमाल कहां से करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हम हर व्यक्ति, हर इंसान इस धरती पर जब जन्म लेता है तो सारी शक्तियों को लेकर ही आता है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जैसे लेके आए थे वैसे वापस लेके चले जाते हैं। ऊपर वाले ने एक हार्ड डिस्क दी हुई हमारी, जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ में है। पिछले जन्म का भी डेटा उसके अंदर है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों को पिछले जन्म की बातें याद होती। इवन आप आपका आने वाला भविष्य, आपका आने वाला कौन सा जन्म होगा ये भी जान सकते हो। लेकिन उतनी शक्ति अभी तक किसी को नहीं मिली कि वो उतना पावर उसको यूज कर सके दोस्तों। कितना मैक्सिमम पावर यूज किया? 4.5%। क्यों हम यूज नहीं करते? क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या है। और सबसे बड़ी बात, किसी स्कूल में सिखाते नहीं। किसी स्कूल में सिखाए क्या ऐसा कुछ होता है करके? नहीं सिखाते, इसको पता भी नहीं हमको इसके बारे में। माइंड क्या है अगर देखा जाए तो कहां पर होता ही है। कई लोगों को लगता है माइंड यानी ये दिमाग है ना, यहाँ पर नहीं है माइंड। पता है कहां पर है? यहाँ पर है। मन जिसको कहते हैं ना मन, वो यहाँ पर है। मैं आपको बताता हूँ, डर जो होता है, डर, कितने लोगों को डर लगता है? डर है? भूत से डर लगता है? नहीं लगता है? आएगा तब पता चलेगा। डर लगता है ना सभी को। जब किसी को बहुत भयंकर डर लगता है, एकदम से वो डर जाता है, तो पेट में खड्डा पड़ता है। किधर पड़ा खड्डा? इधर ऊपर से ऊंचाई से किसी आप राइड में बैठे और अचानक से नीचे आ गए तो खड्डा कहाँ पड़ता है? क्योंकि डर का फैक्टर हमारे मन से जुड़ा हुआ है। और मन कहाँ पर है? यहाँ पर। तो खड्डा कहाँ पड़ता है? यहाँ का भी खड्डा पड़ा है? नहीं।
हमारा मन जो है हमारे बॉडी के सेंटर में है और एनर्जी और कुछ नहीं है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो दिखाई देने वाली चीज है, लेकिन मन दिखाई नहीं देता हमको। अब आप सोच रहे होंगे जो दिखाई नहीं देता वो है कैसे? हवा दिखाई देती है, दिखती है, लेकिन है ना, ये जो बिजली के तार आप देख रहे हो ऊपर, क्या इनके अंदर से कोई बिजली जा रही है? दिखाई देती है? छूओगे तो पता चलेगा है कि नहीं, है ना? दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से हमारा मन जो है वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारा ब्रेन हमको दिखाई देता है। अगर सॉफ्टवेयर की भाषा में अगर हम देखें, इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखें तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम सभी लोग कंप्यूटर को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही है। अगर ब्रेन अगर हार्डवेयर है तो मन सॉफ्टवेयर है। मुझे बताइए, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर दिखाई देता है क्या? लेकिन हार्डवेयर, दोनों के इंजीनियर अलग अलग होते हैं। इसी तरह से हमारा जो बॉडी है वो क्या है? हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो मन है वो सॉफ्टवेयर है। वो बॉडी के डॉक्टर बहुत मिलेंगे आपको, सॉफ्टवेयर के डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे आपको। और ये सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए ऊपर वाले ने कुछ गिने चुने लोगों को काम दिया हुआ है। उसमें से आप भी अगर इसके अंदर सही तरह से जानकारी ले लें तो आप भी सॉफ्टवेयर के डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, कॉकरोच से डर लगता है ना सर? बहुत लोगों को, बहुत लोग को लगता है। छिपकली से डर लगता है। ऐसे कई सारी चीजें जो मन में बसी हुई उसका डर निकाल सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर को चेंज करना। अभी आपके दिमाग में क्या सॉफ्टवेयर मालूम है? पता है आप लोग अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर फिट किया गया है कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। अमीर बनने के बाद लोग घमंडी हो जाते हैं। अमीर बनना मतलब दूसरों के कंधों पर पैर रख के आगे बढ़ना। 2 नंबर का धंधा करेंगे तो अमीर बनेंगे। सुना है ना आपने? मतलब ये क्या किया गया है? ऐसे नेगेटिव सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाल दिए गए कि आप कभी अमीर बनने के बारे में सोचते नहीं हो। अगर कोई अमीर बनने का सॉफ्टवेयर आपके अंदर लोड करने की कोशिश करे तो पिछले जो सॉफ्टवेयर अंदर पड़े हुए ना, वो बोलते रुक जाओ, वायरस ऑलरेडी अंदर पड़ा है, नया सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो सकता। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर हमारे अंदर लोड होते रहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर कहाँ से लोड होता है आपको पता है? बचपन से लोड होता है। बचपन से हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लोड होते चले। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। ड्राइविंग कितने लोगों को आता है? ड्राइविंग 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आती है सभी को? मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप कार चलाना सीख रहे थे तब सीखने के टाइम आपका एटीट्यूड कैसा था? एकदम कॉन्शियस थे? ऐसा गाड़ी पकड़ के एकदम ऐसा, है ना? बाजू में से कोई निकल चल, डर लगता है ना? एकदम हम लोग को बाजू में बैठा तो उससे बात भी नहीं करेंगे हम लोग ना, करेंगे बात। लेकिन एक बार एक्सपर्ट हो गए हम लोग, परफेक्ट हो गए, उसके बाद मुझे बताइए, गाड़ी चलाने के लिए किसी चीज के लिए सोचना पड़ता है आपको? गियर चेंज करने के लिए, स्टीयरिंग घुमाने के लिए, ब्रेक दबाने के लिए, क्लच दबाने के लिए, सारा काम ऑटोमेटिक होता है। मतलब ये प्रोग्राम आपके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, इसलिए अब सारा काम ऑटोमेटिक होने लग जाता है। समझ में आ रहा है सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं हमारे अंदर? मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। सॉफ्टवेयर कहते हैं नादान होते हैं। आप कार चलाने में माहिर हो, ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा है लेकिन आप उसके बगल में बैठे हो, और अचानक से सामने आपको ऐसा, ड्राइवर का ध्यान नहीं है लेकिन आपका ध्यान है कि अचानक से ब्रेक मारने की जरूरत है वरना गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो ड्राइवर ब्रेक नहीं मार रहा है, आप बाजू में बैठे हो, आपका पैर ऑटोमेटिक ब्रेक दबाता है कि नहीं? कितने लोगों ने अनुभव किया है ना? मुझे एक बात बताओ, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, ब्रेक आपके पैर के नीचे है, फिर आपका पैर ने क्यों एक्शन किया? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अंदर इंस्टॉल हो चुका है। आंखों ने देखा, खतरा आया, गाड़ी में बैठा है, स्टीयरिंग पर है मालूम नहीं, लेकिन पैर ने अपना काम कर दिया। अनुभव हुआ है ना आप लोगों को? मतलब सॉफ्टवेयर एक बार अंदर इंस्टॉल हो गया तो फिर वो हमेशा के लिए हो गया। साइकिल चलाना कितने लोग को आता है? बचपन में सीखे थे ना? कई साल हो गए साइकिल छोड़ के, लेकिन आज भी अगर साइकिल पर बैठे तो चलाओगे कि नहीं? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल हो गया है। इसी तरह से हमारी जिंदगी के कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, और उसी तरह से हमारी जिंदगी बाद में आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। जब बच्चा 5 साल का होता है ना, तब उसका सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। यानी उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागरूक अवस्था में होता है, और जो भी उसके साथ होता है वो उसके जिंदगी भर काम आता है। फिर वही चीजें उसके जिंदगी भर उसको, अगर आप बच्चे को 5 साल की उम्र में डरा दोगे कि भूत होता है तो जिंदगी भर वो भूत से डरेगा। और 5 साल की उम्र तक अगर आपने उसको भूत के बारे में कभी बताया ही नहीं,
उसको पता ही नहीं कि भूत नाम की कोई चीज होती है, डर नाम की कोई चीज होती है। और 5 साल की उम्र उसकी निकल गई, उसके बाद वो किसी चीज से नहीं डरेगा कभी भी। इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो जैसे हम आज का जो दिन है शिवाजी जयंती ना, आपको पता है उनकी माता जी ने पालने में जब वो छोटे थे तब उनको बहुत सारे बहादुरी के किस्से सुना सुना के बहादुरी के कई सारे सॉफ्टवेयर उनके अंदर इंस्टॉल कर दिए थे। पढ़ा है ना इतिहास में। तो शिवाजी महाराज कैसे निकले फिर? बहादुर एकदम, किसी से डरते थे वो? किसी लोग उनसे डरते थे, वो किसी से नहीं डरते थे। उसी तरह से हम क्या सॉफ्टवेयर हम अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी आगे की जिंदगी काम करेगी दोस्तों। माइंड किस तरह से होता है जरा सा देखेंगे। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है, क्योंकि हमारे जो 2 माइंड है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। कॉन्शियस माइंड की भी उतनी जरूरत है जितनी सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत है। इन दोनों के काम क्या है वो अलग अलग देख लेंगे हम लोग। ये दोनों अलग अलग काम क्या करते हैं, पता है आपको क्या क्या काम करते हैं लोग? अभी एक एग्जांपल दिया ना मैंने आपको। सबकॉन्शियस क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद वो उस हिसाब से एक्ट करता है। कॉन्शियस माइंड आपका तब तक काम करता है जब तक आप जाग रहे होते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे तक काम करता है। 24 आवर्स का ड्यूटी चालू होता है। आपको पता भी नहीं होता है वो आपके लिए काम कर रहा होता है 24 घंटे तक। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और एक प्रोग्राम के बारे में। कार का एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आपने कभी देखा कोई कार चलाते हुए, या आप भी कभी कार चला रहे हो और अचानक से किसी सबवे के नीचे से जाना हो, सबवे थोड़ा सा नीचे है और आपकी गाड़ी उस सबवे से जाने वाली है, तो जैसे उस सबवे के नीचे जाओगे तो ऐसा झुकते हो क्या? कितने लोग झुके ऐसा? जब पूरी गाड़ी निकलने वाली है तो आपको क्या तकलीफ होने वाली है? लेकिन फिर भी झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वहां सामने खतरा है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो खतरे से बचने का इंतजाम भी है। ऑटोमेटिकली हम गाड़ी में ही झुक जाते हैं। इतना ही नहीं, आप गाड़ी में बैठे और अचानक से कांच के ऊपर पानी आकर गिरता है, ऐसा होता ना, पीछे पानी आप पे आने वाला है, कांच पे अटक जाएगा। लेकिन आपके सबकॉन्शियस को ये नहीं पता है कि आगे कांच लगा हुआ है, पानी आप तक नहीं पहुंचेगा, वो आपका बचाव करता है। आंखों के सामने कभी कचरा आता है, आपने देखा है? आंखों की पलकें अपने आप बंद होती है। कितने लोगों की बंद होती है? आप बंद करते हो या अपने आप बंद होती है? अपने आप बंद होती है ना वो। अगर आप बंद करने जाओगे तो कचरा पहले जाएगा, आंख बाद में बंद होगी, है ना? तो ये आंख बंद करने का, पलक झपकाने का काम फोन करता है। और ये जो प्रोग्रामिंग है ये ऑलरेडी भगवान ने ऊपर से इंस्टॉल किए। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ बाय डिफॉल्ट आते हैं ना, तो ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने हमारे साथ भेजा, बाकी हम बाहर से भी कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। कॉन्शियस माइंड के क्या क्या पावर हम थोड़ा फटाफट देख लेंगे। जैसे हमारे जो सेंसेशन है जो हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हैं, मूवमेंट बॉडी का कॉन्शियस माइंड से होता है। हमारे जो विचार आते हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं ना, उसी विचारों की वजह से हम हमारी जिंदगी में आगे जो कुछ भी बनते हैं। शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल और देना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनका ऐसा कभी एहसास हुआ है, आपके सामने कोई घटना घटी और आपको अचानक ऐसा लगा, अरे ऐसा तो पहले भी कभी हुआ था? कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है? हुआ है ना अनुभव आप लोगों को? काफी लोगों को ये अनुभव हुआ है, नहीं? आपको क्या लगता है ऐसा पहले कभी हुआ था? हुआ था। आपके विचारों में कभी न कभी ऐसा हुआ था। आपके सबकॉन्शियस में घटना घटी थी और आपके सबकॉन्शियस को पता चला कि मेरे आका को ये घटना देखनी है, तो उसने वो माहौल बनाना शुरू किया और आपके सामने फिर से वो घटना ला दी। तो आपको अचानक से याद आता है ये तो पहले भी कभी हुआ था। एक्चुअली वो हकीकत में तो पहली बार हुआ है, इसके पहले वो आपके दिमाग में हो चुका था। इसीलिए आपको ये एहसास हुआ कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है। कितने लोगों को अनुभव हुआ ऐसा? सभी को हुआ है ना कभी कभी अनुभव? अब मुझे एक बात बताइए, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि नहीं? छोटी छोटी बात है, लेकिन हमने कभी इसके ऊपर गौर किया? कभी गौर नहीं किया हमने। विचार कैसे कैसे होता है हमारे? एक तो पॉजिटिव विचार होते हैं, और ये पॉजिटिव विचार जो होते हैं ना, वही हमको आगे जिंदगी में लेकर जाते हैं। और कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, हमको लगता है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे उदाहरण में देना चाहूंगा आपको, देखो हमारा माइंड का काम करने का तरीका कैसा है, वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, पिक्चर की भाषा। कौन सी? सिर्फ पिक्चर की भाषा। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उन शब्दों से आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनते हैं, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके साथ आगे क्या होगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा?
जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो उन शब्दों से आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनते हैं, उस पिक्चर से डिसाइड होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। एक उदाहरण दूंगा मैं, आपको अर्जेंट ऑफिस जाना, कार लेके निकलते हो और आपको पता है कि बोरीवली से चर्चगेट जाना है, सुबह 8-9 बजे का टाइम है, रश ओवर है, बराबर है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? अरे यार आज तो ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। या कहीं भी आपको जाना है तो आपके दिमाग में ख्याल आता है, अरे यार आज तो ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। आपने पॉजिटिव सोचा ना, क्या ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये सोचा तो आपके दिमाग में पिक्चर क्या बना? तो 100% आपको ट्रैफिक मिलेगी। आपके हिसाब से आप पॉजिटिव हो, लेकिन पिक्चर क्या बना? ट्रैफिक का। तो इसके जगह आपको क्या बोलना चाहिए? मुझे रास्ता खुला मिलेगा। तो आपको क्या दिख रहा है? रास्ता खुला दिख रहा है, और आपके सबकॉन्शियस को यही समझ में आती है कि मेरे आका को रास्ता खुला चाहिए, आपको रास्ता खुला मिलेगा। लेकिन हम सोचते हैं उल्टा। वो गलती किसकी? अगर मैं आपसे कहूं खबरदार, अभी आप बैठे बैठे हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, सबसे पहले दिमाग में क्या आया? मैंने तो मना किया था ना। समझ रहे हो दिमाग की मस्तिष्क? शब्द ऐसे चुनिए जिससे आपके दिमाग में पॉजिटिव पिक्चर बने, तो 100% आप कामयाब होंगे अपने काम में। आप बिलीव कीजिए, जयपुर से मैंने एक बार फ्लाइट को डिले किया था। किसको? फ्लाइट को मैंने डिले किया था। ये माइंड की एक योग मुद्रा है, आपने मेरे फोटो में भी देखा होगा। पौने एक कुछ 12 बजे का फ्लाइट का टेक ऑफ का टाइम था। मैं पौने 12 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचा तो दरवाजे पर मुझे कहा कि ये तो फ्लाइट यहाँ से नहीं, उस एयरपोर्ट से, उस टर्मिनल से जाएगी। वहां से मैं वापस गया तो 15 मिनट मुझे लगे। टेक ऑफ का टाइम 12 बजे, एयरपोर्ट में कितना बजे एंटर किया मैंने? 12 बजे। काउंटर पर जाकर मैंने टिकट दिया तो बोला सॉरी सर, फ्लाइट का टाइम हो चुका है, आप नहीं जा सकते, आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। और मैंने अपना ये काम चालू रखा था उधर। इसका टेक्निक सिखाऊंगा बाद में। 12 बजे जब मैं वहाँ काउंटर पे खड़ा हूँ तो वहाँ का मैनेजर आके बोला क्या हुआ? बोला सर ये 12 बज गए, टेक ऑफ का टाइम है और अभी आ रहे हैं, इनका टिकट मतलब कैंसिल हो चुका है। और पूरी फ्लाइट फुल हो चुकी थी और मेरा जो टिकट था वो किसी और को अलॉट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि मैंने पहुंचूंगा तो किसी और को दे दिया था उन्होंने। मैनेजर ने पूछा, पूरा लिस्ट देखा तो उसमें एक सीट खाली थी। कितने? एक सीट खाली थी, वो भी कौन सी? बिजनेस क्लास। मेरा टिकट इकोनॉमी क्लास, सीट खाली थी बिजनेस क्लास की। मैनेजर अच्छा आदमी था, क्योंकि मैं अच्छा हूँ इसलिए वो भी अच्छा मिला मुझे, क्योंकि मैंने अपना काम चालू रखा था, मुझे उसी फ्लाइट से जाना था बस, और कुछ नहीं। उसने, मैनेजर ने पायलट से बात किया, पायलट ने बोला कोई बात नहीं आने दो, और तुरंत मुझे उस फ्लाइट में भेजा। और 12:20 को फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और मैं उसी फ्लाइट से बॉम्बे आया। इकोनॉमी क्लास का टिकट आया किसमें? बिजनेस क्लास में। फ्लाइट डिले करवाई 20 मिनट मैंने, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे इसी फ्लाइट से जाना। मैंने ये नहीं सोचा कि फ्लाइट नहीं जानी चाहिए। मैंने क्या सोचा? मैं इस फ्लाइट में बैठ चुका हूँ और जा रहा हूँ, मैं इसी फ्लाइट में बैठा हूँ। मैंने यही विजुअलाइज किया, मैंने इसी चीज के बारे में बात की। अगर मैं ये सोचता कि फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए तो क्या होता? 100% छूट जाती। टाइम पर पहुंचता फिर भी छूट जाती, क्योंकि मैंने कमांड ही वैसा दिया ना। क्योंकि नई वाली शब्द तो उसके समझ में नहीं आता, उसको एक ही चीज समझ में आता है, छूट जानी चाहिए, छूट जाती है। मैंने इस बात से कहा, मैं उसी फ्लाइट में बैठा हूँ, उसी फ्लाइट से मैं मुंबई में लैंड कर रहा हूँ और 100% में वहां पर पहुंचा। ऐसे कई सारी मेरी जिंदगी की घटनाएं, कभी फुर्सत में बैठेंगे तो बिलो, ऐसे ढेर सारे मेरे पास एग्जाम्पल है जो मेरी जिंदगी में हुआ। मेरे दोस्तों ने उस चीज का अनुभव मेरे लाइव मेरी जिंदगी में देखा। उसके उदाहरण राजेश मिश्रा भी यहाँ पर बैठे हुए, जिन्होंने इंडिका कार का मेरा लाइव एग्जाम्पल अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मर्सिडीज खरीदने के बाद कोई इंडिका खरीदेगा क्या? लेकिन मेरे गले में आके पड़ी, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था उस समय। वो बाद में कभी स्टोरी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सब कॉन्शियस हमारे लिए काम करता है, सिर्फ जरूरत है कि हम उसको कमांड कैसे देते हैं। कुछ नेगेटिव कमांड्स भी होते हैं ना। कई लोग हमेशा यही सोचते हुए मिलेंगे आपको और उनके साथ वही होता है। जो नाकामयाब व्यक्ति है ना, नाकामयाब का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उसके विचार नाकामयाब है। अपने विचारों की दिशा अगर वो बदल देगा ना तो उसकी दशा बदल जाएगी। सिर्फ उसको बदलने की जरूरत है, और वो बदलना भी टेक्निक से, गलती से मत करना कुछ भी, क्योंकि बहुत खतरनाक है। नहीं तो आप बोलोगे मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, मैं हाथी के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। मतलब आप ये पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव कमांड दे रहे हो सारे।